सो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स के क्वेश्चन सोल्व किए थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स लेना, 3D रेजोल्यूशन, 2D रेजोल्यूशन, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालना, सारे क्वेश्चन दोबारा करके देखे आप लोगों ने, रिवीजन किया? है ना? सो कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। सो अभी एक टॉपिक और बाकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। उससे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस और कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस वेक्टर्स में। जैसे मान लो एक वेक्टर है ए, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है। बट अगर हमें वेक्टर्स ऐसे गिवन हो इस तरह से कि 3i + 4j + 2k, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर है, और बी वेक्टर है 2i - 2j - 3k। हमसे पूछा है a + b वेक्टर, और हमसे पूछा है a - b वेक्टर। a + b भी बताना है और a - b भी बताना है। बताओ जल्दी से। आगे आंसर देखो, a + b क्या होगा? 3i कैप + 4j कैप + 2k कैप, ये a वेक्टर है, प्लस b वेक्टर क्या है? 2i कैप - 2j कैप - 3k कैप। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो हमेशा ध्यान रखो i कैप में i कैप वाला ऐड होगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो i कैप में i कैप, उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। तो 3i कैप + 2i कैप क्या बन जाएगा? ये 3 + 2 5 हो जाएगा। ये 4 में -2 ऐड करेंगे तो ये 2 बचेगा, और 2 में -3 ऐड करेंगे तो -k बचेगा। समझ में आया क्या? सिंपल ऐसे एडिशन कर सकते हैं। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था जिसमें हमें मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच का एंगल पता हो, √(a² + b² + 2ab cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला है ना। और ऐसे सिंपल वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो भी एडिशन ऐसे कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है तो इसमें से ये माइनस करना है तो क्या आंसर आएगा? 3 - 2, ये 3 में से ये 2 माइनस करेंगे, यहाँ बीच में माइनस है, तो क्या बचेगा? 1i कैप, 4 माइनस ऑफ -2 तो 6j कैप, और 2 माइनस ऑफ -3 तो 5k कैप। समझ में आया? ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम देखेंगे, देखो किसी भी वेक्टर को आप वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्केलर जैसे कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो स्केलर, उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वेक्टर के साथ भी कर सकते हो। तो स्केलर के साथ करना तो बहुत इजी होता है। तो पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। जैसे मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं विद के, क्या एक स्केलर नंबर है, कांस्टेंट है, तो स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन रहे हो ना सब लोग? हाँ, स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस में फर्क पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाएगा।
समझ में आया? जैसे k की वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये वेक्टर अब k टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, और ये वेक्टर बन जाएगा k इंटू a टाइम्स, k टाइम्स ऑफ a वेक्टर। समझ में आया? यस ठीक है। हाँ, अगर मैं इसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं विद माइनस के, नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो इस बार डायरेक्शन 180 डिग्री से घूम जाएगी, इस बार डायरेक्शन 180 डिग्री से घूम जाएगी, ये हो जाएगा माइनस के ए। समझ में आया क्या? माइनस के मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई। आया समझ में? यस तो ये वेक्टर हो जाएगा माइनस के ए वेक्टर। समझ में आया? इसका मैग्नीट्यूड तो k टाइम्स ए ही होगा, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना था? के ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट आपने k से मल्टीप्लाई किया तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी वो की वही रहेगी, और माइनस k से मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टी हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, जैसे आई कैप में तुम -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई कैप हो जाएगा ना, तो माइनस आई कैप तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है। समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ, तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, देखो एक दो। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2 प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। हमसे पूछा है फाइंड डी वेक्टर विच इज 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। हमें वो वेक्टर बताना है जो ए वेक्टर के 3 टाइम्स है, मतलब हमें ए वेक्टर में 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो एक बार ही देख लो, फिर तुम करना। 3 ए के 3 टाइम्स, ए वेक्टर में 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। एक ही जगह में पहले एक ही वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब देखो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सभी कंपोनेंट 3 टाइम्स हो जाएंगे। आई कैप वाला भी, जे कैप वाला भी, के कैप वाला भी, सभी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। यह है। समझ में आया? हमसे भी पूछा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बताओ कितना एंगल है ए और बी में? Sir, I cannot hear you. May I? Done, sir. Done? क्या आंसर आएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो सब में 5 से डिवाइड करना है, इसमें पूरा 5 से डिवाइड करना है ना? तो 10/5 2 प्लस 15/5 3 प्लस 25/5 5। ये आंसर आया। समझ में आया? Yes, sir. सबको आया समझ में? आज तक समझ में आया अदिति? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिख लिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर। स्केलर तो बहुत इजी होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर,
एक क्वेश्चन तुम लिख लो जो क्लास के बाद करना एज ए होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। जैसे ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, हमें बताना है फाइंड। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। फर्स्ट 5a y माइनस 2b, सेकंड a प्लस b बाई 2, थर्ड 3b प्लस 6a। इनकी वैल्यूज निकालनी, समझ में आया? Yes, sir. निकाल लोगे? Yes, sir. पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है? लिख लो जल्दी से। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर में दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या होता है अभी डिटेल में समझेंगे हम। इसका एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। क्यों होता है डॉट प्रोडक्ट वो भी समझ में आएगा। सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसका नाम होता है क्रॉस, एक और नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों बहुत काम में आते हैं फिजिक्स में भी, ठीक है। अब देखो दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर, मतलब वेक्टर में वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हम किस में कर रहे थे? वेक्टर को स्केलर से कर रहे थे। यहाँ पे पूरा ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, मतलब वेक्टर में वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अब देखो अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह के रिजल्ट पॉसिबल है। हो सकता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ जाए, हो सकता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए? स्केलर। और हो सकता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आए। जैसे फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है ना? डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी पता है ना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों वेक्टर है ना। जब हम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोनों क्या है? वेक्टर है। उनका रिजल्ट आता है, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है वर्क। पता ही होगा आपको, पता ही होगा वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा होगा क्लास 9th में। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क लेकिन स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी पढ़ा होगा। वर्क की कोई डायरेक्शन होती है क्या? हम ये थोड़ा ना बोलते हैं हमने इस डायरेक्शन में वर्क किया, उस डायरेक्शन में वर्क किया। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वर्क मिला, वो स्केलर है। समझ में आया क्या? Yes. हाँ। सो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हो सकता है हमें स्केलर भी मिल सकता है या वेक्टर भी मिल सकता है। वेक्टर के एग्जांपल्स भी देखेंगे हम जैसे जैसे फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे, कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट स्केलर हो तो उस ऐसे प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट स्केलर आता है उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? तो मुझे बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया था, वो कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर या वेक्टर? Scalar. स्केलर है, क्योंकि आउटपुट में जो आया, रिजल्ट जो आया वो वर्क स्केलर है। तो रिजल्ट अगर स्केलर क्वांटिटी आती है तो वैसे प्रोडक्ट को बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। और
वेक्टर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जिसका रिजल्ट हो वेक्टर में, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और उनका मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टर ही आया। समझ में आया? Yes, So, एक एक करके दोनों वेक्टर पढ़ेंगे हम। सो फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका एक और नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। ये नाम क्यों है इसका? डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि इसका सिंबल होता है डॉट। देखो कैसे, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इसका मान लो ए वेक्टर के साथ एंगल है थीटा, ठीक है। तो मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे इसको लिखते हैं हम मैथमेटिकल इक्वेशन में? ए डॉट बी, ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन कौन सा? डॉट। डॉट मतलब क्या होता है? स्केलर। समझ में आया क्या? yes, yes. समझ में आया? और इसका जो रिजल्ट आएगा लेट से सी, उसके ऊपर मैं एरो नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो स्केलर है। समझ में आया? Yes. तो जो सी है ये स्केलर है, ये दोनों क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम और रिजल्ट स्केलर आता है। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और सिंबल होता है इसका डॉट। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो Yes, सी की वैल्यू कितनी होगी? Yes, वो sir. ए और बी के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। तो सी की वैल्यू हमें याद रखना है, वो होगी ए बी कोस थीटा। फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट। सी का क्या है? ए बी कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ में आया क्या? yes, sir. देखो यहाँ तक। लिख लिया? Yes, sir. 1 minute, sir. अब देखो इसमें अलग अलग केस देखेंगे। थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। सो केस फर्स्ट, मान लो थीटा 0 डिग्री हो दो वेक्टर के बीच में। जैसे ए वेक्टर भी इस तरफ और बी वेक्टर भी इस तरफ। तो इनका डॉट प्रोडक्ट सी इक्वल टू जो होता है ए डॉट बी, वो हो जाएगा ए बी कोस 0 डिग्री। समझ में आया? कोस 0 कितना होता है? 1। तो सी इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू बी। डायरेक्ट इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? हाँ। Yes, sir. तो जैसे मैंने तुमसे पूछा, मुझे बताओ आई डॉट आई कितना होगा? आई डॉट आई केप कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? आई केप का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू आई बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। थीटा कितना है इनके बीच का? आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। दोनों एक्स एक्सिस में है ना? Yes. समझ में आया? आई केप भी इधर ही होता है एक्स एक्सिस में और ये भी इधर ही। तो फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी का? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ये होता है ना फॉर्मूला। Yes. ये जो हमने लिखा है ये ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ही तो है ये।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। सो आई डॉट आई मुझे बताना है, ए डॉट भी होता है ए बी कोस थीटा, तो आई डॉट आई होगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले आई का मैग्नीट्यूड इंटू कोस, उनके बीच का एंगल कितना है, आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा? 0 degree. 0 होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो और मुझे बताओ आई आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. 1 होता है। आई कैप इज यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका भी होगा 1 और cos 0 भी होता है 1, तो आई डॉट आई कितना आया? 1. 1. 1। वैसे जे डॉट जे कितना होगा? 1. 1 होगा। इसका भी 1 ही होगा ना। के डॉट के क्या होगा? 1. 1। 1. समझ में आया? एंगल Yes. कितना है इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री। आया समझ में? Yes, sir. रुको एक साथ लिखना। केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो, जैसे ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर। समझ में आया क्या? हाँ। Yes. तो हमें पता है सी इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी, विच इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है? 0। Yes. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। समझ में आया? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पूछा आई डॉट जे, आई डॉट जे 1. 0. आई और जे में कितना एंगल है? 90 degree. 90 डिग्री। आई एक्स एक्सिस में होता है, जे वाई एक्सिस में होता है। एक्स और वाई में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री, है ना। सो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और एंगल 90 डिग्री, तो 0 आएगा ये तो। समझ में आया? जे डॉट के कितना आएगा? Yes, sir. 0. ये भी 0 आएगा। 0. 1 इंटू 1 इंटू कोस 90। आई डॉट के कितना आएगा? भी 0 आएगा. ये भी 0 आएगा। 1 इंटू कोस 90। आई और के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। समझ में आया? Yes, sir. देखो, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रिजल्ट है, मैं याद रखना है। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये होता है 1। आई डॉट जे या जे डॉट आई, कुछ भी बोल लो, जे डॉट के एंड आई डॉट के, ये होता है 0। समझ में आया? याद रखने की जरूरत नहीं है, तो जब भी पूछा जाए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. एक और केस देख लेते हैं, बाकी एंगल तो कुछ भी हो सकता है, हम स्पेशल केस देख रहे हैं। मान लो केस 3, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो इनका ए डॉट बी कितना आएगा? वो आएगा ए बी कोस 180। कोस 180 कितना होता है? -1, है ना। Yes, sir. तो ये आएगा माइनस ए बी। समझ में आया?
लिखो। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर है 4i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड डॉट प्रोडक्ट पूछा है इनका दोनों का, ए डॉट बी। फाइंड डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। अब देखो कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगा देते है ना, फिर वो ए कैसे निकालेंगे, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इससे, है ना, समझ में आया। बी किससे निकालेंगे, ये 4 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, ये समझ में आया। बट फिर थीटा, थीटा तो पता ही नहीं है, आया समझ में, नहीं पता है ना, तो अटक जाएंगे। इसलिए ये तरीका नहीं करना। जब भी हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन हो दो वेक्टर, तो ऐसे नहीं करना है, समझ में आया। ए बी कोस थीटा वाला एंगल फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमें थीटा पता हो तब लगाना है। अब हम अब कैसे निकालेंगे, हमें तो सिंपल पता है ए कितना है बी कितना है, तो ए की जगह रख दो, ए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और बी कितना है 4i कैप, अभी मत लिखो पहले समझो इसको, माइनस j कैप प्लस k कैप। समझ में आया क्या। हाँ, अब देखो अभी हमने देखा था, अगर मैं i को i से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है, j को j से करता हूँ तो 1 आता है, और k को k से करता हूँ तो भी 1 आता है ना। बट मैं i को किसी और से करता हूँ, j से या k से, तो 0 आता है। समझ में आया। वैसे मैं j को j से करूंगा तो 1 आएगा, अदरवाइज j को i से और j को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। वैसे k को मैं i से और k को j से करूंगा तो 0 आएगा। समझ में आया क्या। हाँ, yes. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे इसको मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे करते हैं ना। जैसे मान लो इधर है a प्लस बी प्लस सी, और इधर है x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले मैं a को ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ऐसे लिखते हैं, फिर b को बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, फिर c को सी एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड। ये आएगा ना आंसर इसका। समझ में आया क्या। हाँ, Yes, sir. बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 4, और क्या बनेगा i डॉट आई, ये बनेगा, ये तो 1 हो गया। समझ में आया। Yes, फिर sir. मैं Yes. इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस लगा के, तो क्या लिखूंगा 2 इंटू -1 जेड आई डॉट जे, 0. ये तो 0 हो गया पूरा। फिर तो इसको इससे करो ही मत, आई वाले को आई वाले से करो, जे वाले को जे वाले से करो, और के वाले को के वाले से करो। समझ में आया क्या, क्योंकि बाकी सबसे Yes. तो 0 हो जाएगा। समझ में आया सबको। हाँ, Yes. तो सिंपल है, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। ए की जगह क्या है 2i के प्लस 3j के, या फिर डायरेक्ट आंसर ही लिख देते ना, क्यों फिर से लिखना। इसको मैं इससे करूंगा मल्टीप्लाई, इसको इससे करूंगा, और इसको इससे करूंगा। समझ में आया क्या। हाँ, Yes, आया sir. समझ में। हाँ, तो बोलो क्या आंसर आएगा। 2 इंटू 4, 8. और आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू -1 जे डॉट जे 1 हो जाएगा, प्लस -2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 -3 -2। समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. कितना आएगा 5 -3 आंसर आएगा। आया समझ में। Yes, sir. हाँ, हाँ। सो एक क्वेश्चन अब तुम कर लो। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप
प्लस बी एक्स बी वाई जे कैप सॉरी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मुझे बताना है ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। सोल्व करो। Yes, sir. बोलो क्या आएगा आंसर। ए एक्स को बी एक्स से करेंगे, ए वाई को बी वाई से करेंगे, ए जेड को बी जेड से करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो आंसर क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको इससे करूंगा तो आई डॉट जे ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो इसलिए आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, प्लस वाई को जे को जे वाले से, और के को के वाले से। सो प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एक्चुअल में फॉर्मूले की तरह मैं लिखवाना चाह रहा था, बट मैंने क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इट इज लाइक ए फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है और अगर एंगल की फॉर्म में गिवन है तो ए बी कोस थीटा होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes. अब अगर हमें दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच का एंगल निकालना है, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछता मैं, ऑल्सो फाइंड एंगल, ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल बताना है। समझ में आया? तो कैसे बताएंगे? सो टॉपिक लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल बताना है। तो हम यूज करेंगे, हमें पता है ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला। हाँ, तो यहां से कोस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला तो ये याद रखना है, बट इसको बुक्स वगैरह में ऐसे भी लिखा होता है। देखो ए डॉट बी हमें निकालना आता है, अभी निकाला ना मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में। Yes, sir. और ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना पहले से आता है जब हमने 3D रेजोल्यूशन पढ़ा था, है ना। जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होगा ना। समझ में Yes. आया? वैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, सो हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है और डॉट प्रोडक्ट अभी सीखा हमने निकालना। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, कोस थीटा आ जाएगा तो थीटा भी आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, इसको एक और फॉर्मेट में ऐसे भी लिखते हैं, देखो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या बनता है वो, किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या बनता है, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है, उसकी डायरेक्शन मिलती है ना। Yes, sir. अरे वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। समझ में आया क्या? भूल गए Yes, तुम sir. लोग, रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। समझ में आया? डायरेक्शन को कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो अगर वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगी, उसका यूनिट वेक्टर। Unit vector. समझ में आया? हाँ, Yes. तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो ये ए वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ए वेक्टर में मैं ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो उसका यूनिट वेक्टर, उसको कैसे हम नोटिफाई करेंगे, ए कैप।
और बी वेक्टर में मैं बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो क्या लिखेंगे, बी कैप। बी कैप। ऐसे बुक्स में लिखा होता है तो आपको समझ में आना चाहिए क्या मीनिंग है इसका। ए कैप होगा ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, बी कैप होगा बी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया। अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैं निकाल के बताता हूँ। एंगल का फॉर्मूला क्या था, ये ए डॉट बी निकाल लो, हमने निकाल रखा ऑलरेडी। कितना आया था, 3 आया था ना। इन दोनों वेक्टर का ए डॉट भी निकाला था ना, कितना आया था 3। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू -1 -3, -2 इंटू 1 -2, तो 8 -3 -2 कितना आया था 3 आया था, है ना। तो ए डॉट बी की जगह 3 रख देंगे। ए निकालो, ए कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ है √17। बी कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये गिवन था ना। तो ये कितना हुआ √18। तो कोस थीटा कितना आएगा 3/√17 इंटू √18। तो थीटा कितना आएगा कोस इनवर्स ऑफ 3/√17 इंटू √18। समझ में आया। यस सर। यस सर। सो ऐसे एंगल निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन में तुम्हें घर के लिए दे दूंगा करने के लिए, उसका निकालना तुम्हें एंगल, ठीक है। लिखो इसको, एक क्वेश्चन लिख लो, एंगल निकालना है उनके बीच में। ए वेक्टर है 5i कैप प्लस 10j कैप माइनस 15k कैप। बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। निकाल लोगे। यस सर। अब नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं इसके जो भी मैंने क्वेश्चन किए करने को, ठीक है। आंसर बताना मुझे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, मीन्स ए डॉट बी निकालो आप या बी डॉट ए कैलकुलेट करो, दोनों से सेम आंसर आएगा, एक ही बात है। ए डॉट बी या बी डॉट ए कुछ भी करो एक ही आंसर आता है। समझ में आया। यस सर। सेकंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, दैट इज मान लो ए डॉट ब्रैकेट में है बी प्लस सी, तो एक तरीका तो है आप बी प्लस सी निकालो और उसको ए डॉट, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, पहले बी और सी को ऐड कर लो फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, या फिर आप इच्छा हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ए डॉट बी अलग से निकाल लो प्लस ए डॉट सी अलग से निकाल लो और ऐड कर लो दोनों को, दोनों से सेम आंसर आएगा। समझ में आया। यस सर। यस सर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होना, ऐसा समझ में आया। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है,
और डिस्ट्रीब्यूटिव भी एक कंडीशन में होता है, वो देखेंगे, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस स्केलर प्रोडक्ट से पूछे जा सकते हैं या काम में आ सकता है स्केलर प्रोडक्ट? जैसे मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वी हैव टू वेक्टर्स, ठीक है। एक वेक्टर है ये ए वेक्टर और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। हमसे पूछा फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। हमसे क्या पूछा है? फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और अगेन हमें थीटा इज नॉट गिवन, थीटा नहीं गिवन है, एंगल गिवन नहीं है। समझ में आया? मैंने दिखाने के लिए थीटा माना हुआ है, बट वो हमें पता नहीं, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो हमें पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे? देखो देखो, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कैसे निकालते हैं हम? कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? किसी भी डायरेक्शन में वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पता है ना, मैंने रिजोल्यूशन में पढ़ा था हमने। Yes, sir. हाँ, तो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये। अब ये बी है तो ये कितना होगा? बी कोस थीटा। डायरेक्ट लिखूं या सोल्व करके बताऊं कैसा है बी कोस थीटा? हमें पता है ना कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा? हाइपोटेनियस इंटू कोस थीटा। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? बी। तो ये कितना आएगा? बेस, इसका बेस है ना इस ट्राइंगल का ये। समझ में आया क्या? अरे कंपोनेंट लेना बताया था ना, मैंने बोला था ना एंगल के साथ कोस से मल्टीप्लाई कर दो, वो कंपोनेंट ये बी कोस थीटा आएगा और ये बी साइन थीटा आएगा, बट इसकी जरूरत नहीं है हमें, दिस इज बी साइन थीटा। ये बी है तो ये बी कोस थीटा है और ये बी साइन थीटा है। समझ में आता है ना ये करना? कंपोनेंट इसको बोलते हैं, कंपोनेंट लेना। जब भी मैं बोलूं कंपोनेंट लो तो ऐसे लेते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes. ठीक है, बट मुझे थीटा पता नहीं है। इसका आंसर तो यही है। आंसर क्या है इसका? आंसर इज बी कोस थीटा, बट थीटा गिवन नहीं है ना, तो फिर कैसे निकालेंगे? हमें हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो हमें एक और तरीका आता है। हमें पता है ए डॉट बी वो होता है ए बी कोस थीटा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. यहां से बी बी कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए डॉट बी अपॉन ए, ये आएगी ना, तो यही आंसर है। समझ में आया क्या? बी कोस थीटा निकालना था, बट हमें थीटा पता नहीं, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे। दो वेक्टर तो पता है ए और बी, दो वेक्टर तो पता है हमें, उसके में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्वेश्चन करेंगे इसका, लिख लो। अब जैसे हमसे पूछा, अगेन वही वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, थीटा गिवन नहीं। हमसे पूछा
फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए along b vector. फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए along b वेक्टर। तो अब क्या करेंगे, ए से बी की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये समझ में आया, 90 डिग्री। अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बताओ इसमें हाइपोटेनस कौन है, ये ए, समझ में आया। इसको थोड़ा और बड़ा बना, Yes, sir. तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा ना बी के अलोंग ए कोस थीटा, ये पूछा है हमसे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो ए से बी की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ ये आएगा, ये ए वेक्टर है, इसका कंपोनेंट बी की तरफ ये आएगा, कितना बी की डायरेक्शन में, ये बी की डायरेक्शन है, जिधर बी की डायरेक्शन उधर ले सकते हैं। मान लो ये है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हमसे पूछा ए का कंपोनेंट अलोंग बी और मान लो ये एंगल है, तो कैसे लेंगे, जिस तरफ बी हो वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये तो ये कंपोनेंट होगा ए कोस थीटा। समझ में आया क्या, बी की डायरेक्शन में Yes, sir. ये ए हाइपोटेनस और ये बेस, बेस वाला कंपोनेंट होता है कोस, कोस से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया। Yes, sir. हाँ, बट हमें थीटा गिवन नहीं है, थीटा इज नॉट गिवन। तो जब अगर थीटा पता होता तो ए का मैग्नीट्यूड से कोस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देते, आंसर आ जाता। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, तो यहां से ए कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी अपॉन बी, इट इज कंपोनेंट ऑफ, यही तो है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आया। और ये क्या था, Yes, sir. कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो हमें याद कैसे रखना है, देखो ऊपर तो दोनों में ए डॉट भी आएगा, फॉर्मूले में न्यूमरेटर में दोनों में क्या आ रहा है, A dot B. ए डॉट बी। नीचे किससे डिवाइड करना है, जिसके अलोंग निकाल रहे हैं, ए के अलोंग निकाल रहे हैं तो ए के मैग्नीट्यूड से, बी के अलोंग निकाल रहे हैं तो बी के मैग्नीट्यूड से, ऐसे याद रखना है। समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, ए वेक्टर है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, और बी वेक्टर है -2i के प्लस 2j के माइनस k के। हमसे पूछा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, दो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ए डॉट बी अपॉन बी और ए डॉट बी अपॉन ए, बताओ कौन सा यूज करेंगे। A dot B upon B. अपॉन बी, क्योंकि अलोंग बी पूछा है, बी का ए के अलोंग पूछते तो ये करते, तो ये गलत है, ये सही। अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखना है, समझ में आया ना। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो निकाल सकते हैं। Yes, sir. हाँ हाँ, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब ए डॉट बी निकालो और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए डॉट बी, बोलो क्या आएगा ए डॉट बी, पहले ए डॉट बी निकालो। शर्विल आंसर बोलो, ए डॉट बी का क्या आएगा। शर्विल और श्रिंजल दोनों आंसर बोलो। हाँ किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बोलो। सर 2y कैप को माइनस 2y कैप से। हाँ, तो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा,
-4i cap. 2i कैप को -2i कैप से करेंगे तो 2 इंटू 2 तो -4 हो जाएगा, और i डॉट i 1 होता है ना, अभी तो बताया था। ध्यान से नहीं सुन रही हो? i डॉट i कितना है? 1. 1। तो फिर i कैप क्यों बोल रही हो? अभी डॉट प्रोडक्ट निकाला था ना। डॉट प्रोडक्ट का आंसर में स्केलर आता है, तो ना तो आई कैप आंसर में आना चाहिए, ना जे कैप, ना के कैप, कुछ भी आंसर में नहीं आना चाहिए। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? स्केलर। 1 तो 2 इंटू Scalar. -2 करेंगे तो क्या आएगा? -4। minus समझ में आया? शर्विल हाँ, बताओ इसके आगे क्या करें हम? डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया ना मैंने, बताओ जल्दी। आवाज नहीं आ रही शर्विल तुम्हारी। थ्री को 2 से करेंगे तो 3 इंटू 2 6, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, है ना। देन 4 को Yes. -1 से करेंगे तो -4। समझ में आया? तो कितना आंसर आएगा? -2। कितना आंसर आया इन सबको ऐड किया तो? -2। अब बताओ बी कैसे निकालेंगे? बी कैसे निकालेंगे? 9 बी का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट वाला फॉर्मूला, रिजोल्यूशन में जो हमने सीखा था। 2, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 का स्क्वायर 1। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 का अंडर रूट 3। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे पुट कर दो। ए डॉट बी कितना था? -2 अपॉन 3। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो।